हमारे देश ने सती प्रथा जैसी अजीब परंपरा का दंश झेला है। कई एक्टिविस्ट्स ने अपनी आवाज बुलंद की, जिसके बाद इसका अंत हुआ। लेकिन क्या आप यकीन कर पाएंगे कि हमारे देश में एक ऐसी जगह भी है जहां कभी कोई महिला विधवा ही नहीं हुई। चलिए, एक बार को अगर आप इस पर यकीन कर भी लें, तो क्या आप जानते हैं कि देश में एक ऐसी जगह भी है जहां महिलाओं को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार शादियां करने का हक मिला है। और उस पर भी हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ महिलाएं अपने चारों पतियों के साथ एक साथ भी रह सकती हैं। ये गांव हिमालय की गोद में बसा है। हिमाचल प्रदेश के सांगला जिले में मौजूद है ये गांव, जिसका नाम छितकुल बताया जाता है। परंपरा कई साल पुरानी है और लगातार ऐसे ही चलती आ रही है। लोगों की माने तो छितकुल का खान पान, रहन सहन, पहनावा और यहाँ की संस्कृति देश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है। छितकुल तिब्बत और चीन की सीमा के बिल्कुल नजदीक है, लिहाजा इसे देश का आखिरी गांव भी कहा जा सकता है। यहाँ पर महिलाएं अपने मन की शादियां करने के लिए स्वतंत्र हैं, ये तो आम बात है। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ अधिकतर बेटियों की शादी ऐसे घर में होती है जहाँ दो भाई या इससे ज्यादा हों। और उस पर भी बड़ी बात यह है कि महिलाएं अपने जिंदगी में चार आदमियों से शादी कर सकती हैं और सभी के साथ एक ही घर में रह सकती हैं। बस यही वजह है कि यहाँ महिलाएं कभी विधवा नहीं होती। इस बाबत लोगों का कहना है कि महाभारत काल के दौरान इसी गांव की एक गुफा में कुंती और द्रौपदी ने वास किया था और तभी से ये परंपरा चली आ रही है। ये प्रथा सुनने में थोड़ी अजीब है, लेकिन जो इन्हें निभाता है उनके लिए ये बिल्कुल आम बात है। अब बात की जाए एक ही घर में चार पति और एक पत्नी कैसे रहते हैं, तो ये परंपरा बड़े ही सामंजस्य के साथ निभाई जाती है। बताया जाता है कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ कमरे में है तो वो अपनी टोपी को बाहर के दरवाजे पर छोड़ देता है। इसका मतलब है कि पति पत्नी एकांत में रहना चाहते हैं। इसी वजह से दूसरा पति उनके माहौल में दखल नहीं देता। इस अजीब परंपरा की सबसे अलग बात यह भी है कि इस शादी में 7 फेरे नहीं लिए जाते, बल्कि बलि दी जाती है। यहाँ एक और नियम है कि शादी के बाद बेटियों को संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता। कुछ इसी तरह की परंपरा मध्य प्रदेश के मंडला जिले के बिहंगा गांव में देखने को मिलती है, लेकिन ये परंपरा इस परंपरा से बिल्कुल अलग है। यहाँ महिला के पति की मृत्यु होने के बाद महिला को विधवा रूप से जीवन नहीं बिताना पड़ता। इस परंपरा में उस घर के ही किसी दूसरे कुंवारे आदमी से महिला की शादी करा दी जाती है। और अगर उस घर में ऐसा कोई शख्स नहीं है तो चांदी की चूड़ी गिफ्ट करने वाली महिला के घर में उस महिला की शादी हो जाती है। ये चूड़ी, जिसे स्थानीय भाषा में पाटो कहा जाता है, इसे विधवा महिला के पति की 10वीं पर दूसरी घर की महिलाएं देती हैं और तभी से इन महिलाओं को शादीशुदा मान लिया जाता है।